पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद अब सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के पूर्व महासचिव और लोकसभा सदस्य तारिक अनवर ने पूरे मामले के पीछे बीजेपी और आरएसएस का हाथ बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की पश्चिम बंगाल में दाल नहीं गल रही है, लिहाजा वो सत्ता पाने के लिए दूसरे तिकड़म कर रही है। सांसद तारिक अनवर कटिहार में मीडिया से रूबरू हुए। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे बीजेपी और आरएसएस का हाथ बताया और कहा कि बीजेपी चाहती है कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो, जिसका फायदा उसे मिले। आरएसएस और बीजेपी इसको इधर है, तो पीएफआई का भी कुछ रोल आ रहा है। कोई कई राजनीतिक देखिए, दंगा कोई जरूरी नहीं है। दंगाई कोई भी किसी भी दल के या किसी भी मजहब के हो सकते हैं। वो हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये बात मैंने इसलिए कही कि आरएसएस का ये एजेंडा है कि देश के माहौल को बिगाड़ा जाए, देश के माहौल में तनाव पैदा किया जाए, समाज को बांटा जाए और उसी के आधार पर चुनाव हो। हिंदू मुसलमान के आधार के नाम पर चुनाव हो, मंदिर मस्जिद के नाम पर चुनाव हो। विकास का सवाल कोई ना करे, प्रश्न न करे। गरीबी बढ़ रही है तो उसकी बात ना करे, महंगाई बढ़ रही है उसकी बात ना करे। तो तमाम जो ज्वलंत मुद्दे हैं उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये इस तरह की कोशिश हो रही है। हम ये भी मानते हैं कि मुसलमानों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो दंगा में या इस तरह के माहौल को बनाने में मदद कर रहे हैं। तो हम सबसे अपील करेंगे, हिंदू मुसलमान सबसे हमारी अपील होगी कि ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे समाज में तनाव पैदा हो और हम नफरत और घृणा में गिरते चले जाएं। ये देश हित में नहीं है। लोगों के अंदर तनाव पैदा करो, धार्मिक उन्माद पैदा करो, एक विशेष धर्म के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम जो भारतीय जनता पार्टी 2014 से लगातार कर रही है, उसका इतिहास ही यही है। टू नेशन थ्योरी किसने सबसे पहले दिया? हिंदू महासभा ने दिया था। सर, आप रेलवे स्टेशन। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरी व्यक्तिगत राय है कि जिन लोगों को वक्फ बिल से ऐतराज है उन्हें न्यायालय में जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने भले ही संसद में संख्या बल के आधार पर इस संशोधन बिल को पास करा लिया हो, मगर अभी भी एक रास्ता अदालत का खुला है। इस पक्ष में हूँ। मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि हम लोगों को न्यायालय का, जिसको भी एतराज़ है वक्फ बिल के ऊपर संशोधन पर, तो उनको अदालत जाना चाहिए, न्यायालय जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी एक रास्ता खुला हुआ है। ठीक है, हम बल के आधार पर, संख्या के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने वो बिल पास करा लिया, लेकिन जनता उसको स्वीकार नहीं कर रही है और उसमें बहुत सारी कमियां हैं। तो उसको लेकर अगर हम कहीं भी जा सकते हैं तो वो न्यायालय है, और सर्वोच्च न्यायालय में जाने के से फ़ायदा ये होगा, जो उनका फैसला होगा, जो उनका निर्देश होगा, उसको फिर सब देशवासी मानेंगे। तो सड़क पर ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। जहाँ भी ये हो रहा है मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद 5 अप्रैल को महामहिम राष्ट्रपति ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी है, मगर कुछ राजनीतिक दल ने इसके खिलाफ आखिरी रास्ता मानते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अब देखना दिलचस्प है कि इस पर क्या अदालती नतीजे सामने आते हैं। कटिहार से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।